हसबंदन बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और मृदुल मैम का, जिनके ग्रुप से ज्वाइन करा, उनसे जानकारी मिली। तो इसमें हालांकि 14 साल से अर्थराइटिस से, रूमेटिक अर्थराइटिस से जूझ रही थी। और उससे पहले भी बहुत सर्दी वगैरह रहता था, अस्थमा का भी जोर था, और गैस एसिडिटी बहुत रहती थी। तो धीरे धीरे होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक सब चल रहा, सब सीरियल वाइज करते हुए आ रही थी। फिर आयुर्वेदिक पे आके रुकी थी। मैं बड़ौदा, हरिद्वार, जहाँ जहाँ जो जो बताया सब जगह गई, लेकिन कोई समाधान ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। फिर हरिद्वार में जो पता चला था कि नेचुरोपैथी और सब कुछ लेके चल रहे थे, फिर मुझे ऐसा कोई गाइडलाइन, कोई ऐसा चाहिए था मास्टर जो उंगली पकड़ के मुझे आपके जैसे कुछ गाइड कर सके, क्योंकि अपने आप से कुछ चीजें नहीं हो पाती है। पॉइंट टू पॉइंट रोजाना कैसे चेंजेस होता है बॉडी में, वो सबके लिए। तो वो मुझे जब आपके साथ में जुड़ी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफी मैंने उस पे आगे बढ़ी हूँ मैं। उसमें एसिडिटी है, उसमें मेन तो, जिसमें कि मैं कच्चा सलाद, टमाटर, खीरा, ये तो मुझे जमाने से याद ही नहीं मैंने कब खाया। और अंकुरित भी नहीं खाती थी। बनता हम लोग के सब कुछ रोज ही था, लेकिन मैं नहीं छूती थी, नहीं मुझे गैस हो जाएगी। और फिर पानी सुबह उठ के पीती थी या नहीं पीती थी, मुझे उल्टी तो होती ही रहती थी। और फिर मैं डॉक्टर के भागती रहती थी, ये कह देता था आप पानी पीना छोड़ दीजिए, गर्म पानी चाय तक छोड़ दीजिए। तो उनके पास कोई उपाय ही नहीं था, और बड़ी परेशान रहती थी। हालांकि होम्योपैथी में भी काफी टाइम तक कर रही थी। मेरे पापा भी डॉक्टर हैं, तो वो हमेशा ये बताते थे तुम जो भी वो करती हो दवाई और वो जो भी फॉलो नहीं करती थी उनके हिसाब से, जैसे वो बोलते थे पुराने पिछले कर्माज है बेटा, जो है तुम्हें तो झेलना होगा, और दवाई खा रही हो। मेरे को बहुत वो नाराजगी हो जाती थी कि पापा डॉक्टर होके भी मुझे कर्माज है ये सब बताते हैं, ये सब कर्माज थोड़ा पता, आप मुझे दवाई बताओ बस। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे इतना इतना वो अच्छा, मतलब जानकारी होते हुए भी हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। ये चीज लगता है कि अब मैंने इतना अंदर तक जाना उस विषय को, कि सचमुच ये हम लोग कुछ उसके बीच में रह के भी नहीं समझ पा रहे हैं। और कितना गहराई से इस चीज को आपने बताया। सेवा है, अरे पिछले जन्म, मतलब ये सब कुछ के बारे में, और फिर अपना डाइट और ये सब कुछ, दवाइयाँ वगैरह तो था, दवाई से कुछ मुझे आनी जानी नहीं, ये तो चीज अच्छे से मुझे समझ में आ गई थी। मैं दवाई हजम ही नहीं कर सकती हूँ, कब से ये चल रहा है मेरा, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी को छोड़ के, और चाहे आयुर्वेदिक। मतलब वो 4 बार बोलता तो मैं 1 बार 2 बार लेती, 2 का भी 1 बार, वो भी उल्टी हो जाती। तो इस चीज से मुझे 15 दिन में पिछली बार में, और अब जाके उसमें भी आधा आधा हुआ था, अब जाके मुझे काफी इसमें आराम है। जो कि एनीमा से बहुत डरती थी, वो छोड़ा मैंने, और डर डर के जो करती थी, लेकिन वो चल रहा है काफी अच्छा है। वो बाउल क्लियर करना, ऊपर वाला बाउल क्लियर करना, वोमिटिंग, वो पहले तो मैं होता रहता था, एक पानी पी के इसमें बहुत फर्क है। और डर निकल गया, मैं कहीं कुछ नहीं खा पाती, सब कुछ खा रही हूँ। मैंने कल पिकनिक में हो यही में, इतने ऊंचे नीचे पहाड़ और सब में एकदम एंजॉय करा मैंने। झरना पहाड़ रांची में हम लोग गए थे, उसमें मैं चढ़ रही हूँ, डर लग रहा था पैर का बैलेंस कैसे होगा। सालों से मेरा पैर मतलब बैलेंस ही नहीं होता, सीढ़ी चढ़ना उतरना ये वो। मैं चढ़ रही हूँ, जा रही हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक शांति आ रही है, एक अंदर से बहुत खुशी है, हल्कापन है। और सब चीज से मैं जान के मिलके आपसे बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, और आपको बहुत धन्यवाद, और गॉड को। मतलब वो पापा भी हमेशा कहते हैं जब तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा तो तुम्हें अच्छे लोग और वो सब अपने आप कोई ना कोई हिंट देंगे और सामने आएंगे, तुम उनको आगे बढ़ो चलो। तो मैंने कहा ऐसे मुझे हाथ पकड़ के चलने वाले सर मिले।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आर्थराइटिस में मैंने आपको बताया था, ये बार बार गांठें फूल जाना, ये सब काफी, ये सब हो गया मेरा। तो यहाँ और यहाँ वाले में है, अभी गर्मी है, ये थोड़ा सा फूल जाता है। अपना हल्का, जैसे मैं 2 दिन अन्न नहीं खाई, कल और परसों, आज भी अभी तक नहीं खाई हूँ तो उसमें मेरा अपना से जॉइंट ढीला हो रहा है घुटना में, उसमें पैर का मूवमेंट काफी अच्छा हो गया और हाथ में भी। और मैं पूरा पूरा काम कर जा रही हूँ, इतना भारी भारी काम कैसे करूंगी, और लेकिन सब कुछ हो जा रहा है। सिर्फ बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू।